आप सब जानते हैं कि आज के समय में अलग अलग फसल में फर्टिलाइज़र का उपयोग करके लोग आजकल खेती करते हैं, जिसके चलते बहुत सारे हम इंसान के शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। कोविड से पहले लोग देसी चीज़ों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन कोविड के बाद लोग देसी चीज़ों को फिर से अपना रहे हैं। चलिए उनसे मिलवाते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तक हमारे किसान भाई यूरिया डीएपी पोटास देते आए थे, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति एकदम समाप्त हो गई थी। पानी का लेयर बहुत नीचे चला गया था। हर साल डीएपी यूरिया और पोटास की मात्रा बढ़ाकर लोगों को किसान को देना पड़ता था। उपज में कमी आ रही थी। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के अलावा भी 10-12 तत्व है, जैसे तांबा, कॉपर, जिंक, आयरन, लोहा, ये सब उसमें विद्यमान रहता है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति को मजबूत करता है और खेत के फसल को बढ़ाता है और खेत को उपजाऊ बनाता है। इसके लिए हमारे मन में प्रेरणा आई कि वर्मी कंपोस्ट को बनाकर किसानों को भी दिया जाए, जो किसान अपनी हालत को बढ़िया बना सके, बेहतर बना सके। साल का इनकम अभी सरकारी योजना नहीं है, किसान लोग ले जाते हैं, लेकिन किसान यहाँ के लोग किसान उदासीन हैं, अभी वर्मी कंपोस्ट के प्रति उतना जागरूक नहीं हो पाए हैं। जो किसान जागरूक होंगे, वर्मी कंपोस्ट उत्पादक का स्थिति बढ़ता जाएगा। अभी किसान 50 से 60 इनकम हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट उपयोग करने से एवरेज आयु 10 साल बढ़ जाता है और यूरिया डीएपी पोटास देने से एवरेज आयु घटता है। ये सब विदित है। किसान इतना बीमार, आम आदमी इतना बीमार पड़ रहे हैं, यह सारा नतीजा है खान पान से। हम अशुद्ध चीज़ खाते हैं, मिलावट की चीज़ खाते हैं। इसलिए सभी किसान से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि लोग वर्मी कंपोस्ट उत्पादित चीज़ ज़्यादा खाएं। हम इस वर्मी कंपोस्ट में काम करते हैं 14 साल से, 2012 से तैयार कर रहे हैं। इसको बनाने में कितने दिन लगता है? 2.5 से 3 महीना। उसके बाद हम लोग निकालते हैं, उसको केचुआ को अलग करते हैं और कंपोस्ट को अलग करके बेच देते हैं। देहात से गोबर आता है, मेरा खुद का ट्राली है। गोबर लाने के बाद 10-15 टेलर गोबर इकट्ठा करके हम फिर उसको जो है टंकी में डालते हैं। टंकी में डालते हैं, लेकिन टंकी में डालने का विधि जो है, हम उसमें 60% गोबर, बाकी सूखा या हरा चारा डालते हैं 40%। उसके बाद जो है कि हम 2 दिन तक पानी पटाते हैं। उसमें पानी पटाने के बाद उसमें केचुआ डालते हैं। केचुआ डालने के बाद उसको ढक देते हैं। जो जलकुंभी या केला जो है, उसका पत्ता से हम लोग उसको ढकते हैं। ढक देने के बाद जो है उसको हर 4 रोज़ पर उसको पानी देना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो केचुआ है वो जीवित रहे। और 2.5-3 महीने तक हम लोग पानी देते उसके बाद जब देख लेते हैं कि बन गया, जब पूरी तरह तैयार हो गया, तो उसको हम लोग वहाँ से लेबर से निकलवाते हैं और इस चालना में डालते हैं। चालना में डालने के बाद उसको चालते हैं। चालने के बाद जो है जो उसका जो है सो निकल गया, जो कंपोस्ट निकलता है, उसको हम लोग बोरा में भरते हैं। बोरा में भरने के बाद जो है उसको कांटा करके सिलाई करके इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद जो है अपना जो आता है किसान लोग वो ख़रीद कर ले जाते हैं। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से भी डिमांड आया या तो बिहार से जहाँ से भी आया वहाँ हम लोग भेज देते हैं। जो है 6 रुपये केजी बेचते हैं। किसान को इससे नुकसान यह नहीं है कि हम लोग डीएपी यूरिया जो है रासायनिक यूज करते हैं, उसमें तरह तरह की बीमारियां होती है। रोज़ 15 से 25 मजदूर काम करता है। तो ये रेगुलर काम करते हैं या कभी गैप करते हैं? नहीं, रेगुलर काम। और कितने दूरी में ये बनाया गया है वर्मी कंपोस्ट का ये खाद बनाने? 1.5 एकड़ में। एक बार खरीद के लाते हैं तो उसको जितना दिन तक रखिएगा, उसको दाना पानी दीजिए, उतना दिन तक वो टिकेगा। वर्कर जो काम करते हैं इसमें, तो उनको किसी तरह का शारीरिक नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं, शारीरिक नुकसान। ये जो देसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो, सब बता रहे हैं कि देसी चीज़ों को अपनाएं, रासायनिक खाद उपयोग करने से बचें और जैविक खाद को उपयोग करें ताकि बीमारी कम हो। आप सभी से अपेक्षा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में अपना विचार को साझा करें।